बड़ी खबर, जहां पर जेडीसी आनंदी निकली हैं शहर के दौरे पर और टूटी हुई सड़कों का जायजा लेने के लिए जेडीसी निकली हैं। जेडीए प्रशासन में अब हड़कंप मचा है। कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं और पैचवर्क करने में अब जेडीए लगा है। जेडीसी आनंदी शहर की सड़कों का जायजा ले रही है। जी राजस्थान ने कुछ देर पहले आपको तमाम शहरों की जगहों से, जयपुर में भी कई जगहों से आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर बदहाल सूरत में सड़कें, खस्ताहाल सूरत में सड़कें थी। किस तरीके से 7-7 इंच के गड्ढे सड़कों पे हो रखे हैं और हर मिनट, हर घंटे कितने ही लोग चोटिल हो रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद अब जाकर जेडीए जागा है। जेडीसी आनंदी जो है वो सड़कों पर निकली है सड़कों का जायजा लेने के लिए और उसके साथ ही जो जेडीए है उनमें हड़कंप मचा है। किस तरीके से पैचवर्क का काम अब शुरू किया गया आनंद फानन में, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी दिनेश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दिनेश, जी राजस्थान ने जब सड़कों के हालात दिखाए तो अब जाकर जेडीए जागा है। जेडीसी बताया जा रहा है कि जेडीसी आनंदी जो है वो शहर के दौरे पर अब निकली है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जेडीसी आनंदी ने कुछ दिनों पहले ही जेडीए का कार्यभार संभाला था। तकरीबन 4 से 5 दिन पहले उन्होंने जेडीए का कार्यभार संभाला और तब से जेडीए में हड़कंप मचा हुआ है। ये हालांकि जेडीसी ने कार्यभार संभालने के बाद अलग अलग जो जेडीए की डिपार्टमेंट है, जेडीए की विंग है, उन सबकी बैठक ली और शहर के दौरे की भी उन्होंने पहले से रूपरेखा तय कर ली थी। अलग अलग जोन का उन्हें दौरा करना था, इसके लिए उन्होंने पहले से रूपरेखा तय कर ली थी, जिसके चलते आज अवकाश के दिन वो दौरे पर निकली है। जी। बड़ी बात है क्योंकि जो जेडीसी का फोकस है कि जिस उद्देश्य से सरकार ने उन्हें जेडीए में भेजा है, प्राय देखा जाता है कि जेडीए में भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं बड़े मामले चलते रहते हैं। इसको लेकर वो पूरी तरह सख्त है और इसीलिए वो क्षेत्र के दौरे पर निकली है। अभियांत्रिक शाखा को उन्होंने पहले सख्त निर्देश दे दिए थे कि शहर की जो सड़कें टूटी पड़ी है, ये क्यों टूटी पड़ी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आखिर बारिश में के दौरान टूटी तो ये दुरुस्त क्यों नहीं हुई, पेचवर्क क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर वो पहले जो अभियांत्रिक शाखा है उसको सख्त निर्देश दे चुकी है और अब वो जांच करने के लिए दौरे पर निकली है। ये हड़कंप जेडीए में और अभियांत्रिक शाखा में देखा जा सकता है कि जेडीसी के दौरे के दौरान भी लगातार सब जगह पेचवर्क किया जा रहा है। हालांकि ये औचक निरीक्षण है। जेडीसी ने अपने दौरे के लिए किसी को नहीं बताया कि उनका दौरा कब शुरू होगा। ये एक अंदेशा था कि वो शहर का दौरा करेगी, ये जरूर उन्होंने बताया था, लेकिन ये औचक निरीक्षण है और इस औचक निरीक्षण के चलते ही जेडीए के तमाम अधिकारी कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आज छुट्टी के दिन भी तमाम जो अधिकारी कर्मचारी है वो फील्ड में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए जेडीसी अभी नई आई है, उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन जेडीए के अधिकारी जो है वो तो काफी लंबे समय से है और ऐसे में पूरे शहर भर की सड़कों के जो हालात थे वो तो अभी जी राजस्थान ने घंटों तक दिखाए ही और लगातार जो आप लोग वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे तो हमारी खबर का असर तो साफ तौर पर अब होते हुए यहाँ पर नजर आ ही रहा है। दिनेश, आपसे रूट जानना चाहेंगे, कौन कौन से रूट्स हैं जहां पर इस वक्त जेडीसी जायजा लेने के लिए पहुंची है, निरीक्षण कर रही है, कहां पर पैचवर्क काम जो है वो शुरू हुआ है? देखिए, इनको जेडीसी का ये औचक निरीक्षण है क्योंकि एक्चुअली में अब तक जो निरीक्षण हुए हैं वो चाहे टी रविकांत यूडीएच सेक्रेटरी रहे हो या पूर्व जेडीसी मंजू राजपाल रही हो, उन्होंने जो दौरे किए वो कहीं ना कहीं पूर्व निर्धारित दौरे होते थे और अधिकांशतः जेडीए के जो उच्च अधिकारी है जो चाहते थे कि धरातल की जो सच्चाई वो उनके सामने नहीं आए, वो पूरी तरह दौरे को ऐसा व्यवस्थित करते थे, वो मैनेज करते थे कि जो ग्रास रूट की जो हकीकत थी वो उनके सामने आती ही नहीं थी। वो व्यवस्थित या जो अच्छी सड़कें हैं, जो वेल सेटल सड़कें थी, वो उस क्षेत्रों का दौरा करवाते थे जहां पूरी तरह व्यवस्थाएं बंद होती थी। जी। इसीलिए उनके सामने सच्चाई नहीं आती थी और उनका दौरा जो है वो पहले से पूर्व निर्धारित होता था, तो सबको पता होता था और आमजन को उनसे दूरी बना के रख दी जाती थी। लेकिन अब जेडीसी जो आनंदी है, तो दिनेश, अब जब ये औचक निरीक्षण पर जेडीसी निकली है तो ये हम माने कि जो भी यहाँ पर लापरवाह अधिकारी अभी तक रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा? विकेट उड़ना तय है।
बिल्कुल जेडीसी आनंदी जिस वर्किंग स्टाइल में काम कर रही है, विकेट उड़ना तय है, क्योंकि आज वो दौरे पर निकली है, औचक निरीक्षण है। दूसरा ये कि किसी को नहीं बताया गया है कि वो किस रूट से जाएगी, कौन कौन उनके साथ में रहेंगे, किस किस क्षेत्रों का वो, किन किन जगहों का, किन किन रोडों का वो दौरा करेगी, ये सिर्फ खुद जेडीसी आनंदी जानती है। साथ वाले सिर्फ उनका पीछा कर रहे हैं वो कहाँ जाएगी। वो जवाहर सर्किल से निकली है, जवाहर सर्किल पे जो पेच वर्क किया जा रहा है वहां रुकी, और पेच वर्क की जो सामग्री, जो मटेरियल काम दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता की उन्होंने खुद जांच की। ये हड़कंप मचने वाली स्थिति है उन ठेकेदारों में और इंजीनियरिंग विंग के उन तमाम ऊपर से नीचे तक, जयन से लेकर डायरेक्टर तक के अधिकारियों में। अब उन्हें काम बेहतरीन क्वालिटी का देना होगा जी। अब उसके बाद वो आगे निकली प्रतापनगर गौशाला सांगानेर क्षेत्र की गौशाला पे उन्होंने रुक के विजिट किया। उसके बाद वो जोन 11 में निकल गई। अब जोन 11 से वो कहाँ जाएगी ये किसी भी अधिकारी को इस स्थिति का पता नहीं है, कोई अंदेशा भी नहीं है कि जेडीसी किस ओर अपना रुख करेगी। लेकिन वो शहर के औचक निरीक्षण पे है और किसी भी जोन में जाकर वो औचक निरीक्षण कर सकती है। तमाम जोन का वो दौरा कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जगहों का दौरा कर रही है और ये दौरा बहुत जरूरी भी था दिनेश, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जैसे लोग घरों से निकल रहे थे और दफ्तर पहुंचने से पहले पहले चोटिल हो जा रहे थे, उनका खून जो है वो बहता हुआ ऑन यहाँ पर कैमरों पे लाइव नजर आ रहा था। तो ऐसे में जो लोगों की दर्द, समस्याएं, पीड़ाएं हैं वो जानना उनके लिए बहुत जरूरी है और अब वो फील्ड में निकले हैं तभी वो दर्द वो देख पाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है कि तमाम जो उनके अधिकारी हैं उन्हें भी सड़कों पर निकलना चाहिए उनके साथ। अच्छा, कौन कौन है दिनेश उनके साथ, क्या अधिकारी भी साथ में है इस निरीक्षण में? देखिए अंकुर, ये जेडीसी की संवेदनशीलता भी से कह सकते हैं कि उनका जो दौरा पीआरएन क्षेत्र का जो दौरा था वो 16 सितंबर का दौरा सुनने में आ रहा था, जो चर्चाओं में था कि 16 सितंबर को जेडीसी पीआरएन क्षेत्र का दौरा करेगी। लेकिन ये उनकी संवेदनशीलता है कि जीरास्तान ने जो मुहिम उठाई और उसपे जब लोगों की दुर्घटनाग्रस्त तस्वीरें उन्होंने देखी, लोगों के खून हाथों से बहते, बॉडी से बहते देखे, तो वो शायद इसीलिए आज औचक दौरे पर निकल गई, औचक निरीक्षण पर निकल गई। अचानक वो निकली। हालांकि जब इस मामले का पता चला कि जेडीसी जब फील्ड में निकली है, दौरे पर निकली है, तो इंजीनियरिंग विंग के तमाम उच्च अधिकारी, डायरेक्टर देवेंद्र गुप्ता से लेकर तमाम जोन के एक्शन, एएन और जूनियर कनिष्ठ अभियंता, तमाम वो अधिकारी क्षेत्र में उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस जोन में वो जा रही है उस जोन के एक्शन से लेकर कनिष्ठ अभियंता तक तमाम अधिकारी पीछे दौड़ रहे हैं। अपने क्षेत्र की वो जो कार्य उन्होंने किए उनका वो बखान करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जेडीसी आनंदी अपने स्तर पर चीजों को देख रही है। वो किए जाने वाले पेच वर्क का भी बारीकी से निरीक्षण कर रही है और जहाँ जहाँ सड़कें टूटी पड़ी हुई है उन सड़कों का भी वो निरीक्षण कर रही है। तो जब वो शाम को ऑफिस लौटेगी, उम्मीद है कई लोगों को चार्जशीट समाई जाएगी। जो लापरवाहियां अब तक बरती जा रही है उन लापरवाहियों पर अंकुश लगाने के लिए वो सख्त नजर आएगी, क्योंकि उन्होंने पहले सख्त हिदायत दे दी थी कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होगा, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम होगा। किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। 18 साल का मेरा वर्किंग रिकॉर्ड है, वर्किंग स्टाइल, वो आप देख लीजिए। मुझे काम से लगा हुआ है, मुझे बेहतरीन काम करना पसंद है, मुझे आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना पसंद है और उसी तरीके से आपको काम करना होगा। ये हिदायत उन्होंने सभी अधिकारियों को दे दी थी। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है जेडीसी आनंदी। लेकिन दिनेश, सवाल तो फिर ये भी उठेंगे कि पहले जो अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे थे, पहले जो जेडीसी थे, क्या उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं थी? क्या वो इस नीति को फॉलो नहीं कर रहे थे? इस तरीके के पूरे शहर के हालात आखिर हो कैसे गए? राजधानी के इतने बदहाल सूरत हैं, इतनी बदसूरत इस वक्त हालात हो रखे हैं राजधानी के, जो कि पूरे विश्व में अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे में गड्ढों के यहाँ पर जो दाग है वो लगे हुए हैं राजधानी की सड़कों पर। बिल्कुल अंकुर, देखिए ये बड़ा सवाल है कि क्या पिछले जो अधिकारी है वो भ्रष्टाचार की नीति पर जीरो टॉलरेंस के साथ काम नहीं कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं इसमें संदेह वाली बात तो है ही। दूसरी बात ये कि अगर तात्कालीन जेडीसी से जस्ट पहले की बात की जाए तो मंजू राजपाल एक ऑनेस्ट लेडी थी, ऑनेस्ट ऑफिसर थी और पूरी ईमानदारी से उन्होंने जेडीएस में काम किया। लेकिन उनके चारों तरफ एक चक्कर भी ऐसा सेट हो गया, एक अधिकारी की लोभी उनके चारों तरफ सेट हो गई जो उन्हें अपने चश्मे से शहर दिखाती थी। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट जेडीसी के लिए कहा जा सकता है कि जेडीसी। लेकिन दिनेश, इसके लिए जेडीसी का सख्त होना बहुत जरूरी होता है ना। अगर जो सुप्रीम अधिकारी है वो अगर अपने आप में सख्त है और उन्हें डिसिप्लिन चाहिए, तो उनके रहते हुए, उनके नेतृत्व
में जितने भी उनके अधीन जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो पूरे ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे। लेकिन जेडीसी को सबसे पहले यहां पर सख्त होना होगा, तो क्या वो सख्ती पहले नहीं दिखाई गई? बिल्कुल। अब देखिए, जो जेडीसी आनंदी ने ज्वाइन किया है उसके बाद से हालात ऑटोमेटिक चर्चाओं में, बदलाव के जो हालात हैं वो ऑटोमेटिक चर्चाओं में है कि जेडीसी काफी सख्त है, खासकर कार्य योजना को लेकर, आमजन को लाभ देने को लेकर, सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने को लेकर, इन तमाम योजनाओं को लेकर उन्होंने अब पहले दिन अपनी स्थिति क्लियर कर दी। और उन्होंने साफ अधिकारियों को ये भी कह दिया कि मैंने जिन डिपार्टमेंटों में पहले काम किया है, अब मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरा उद्देश्य आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ देना है और उसमें मुझे किसी तरह की कोई लापरवाही, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, फालतू की सिफारिशें बर्दाश्त नहीं होगी, सिर्फ काम से मतलब रहेगा। तो ये एक बड़ी ठीक है दिनेश, तो अब जब जेडीए को नए अधिकारी मिले हैं, नई जेडीसी मिली है, तो उम्मीद ये है कि जितनी सख्ती वो अभी दिखा रही हैं, ये सख्ती कायम रहे उनकी, और जितने भी लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि जयपुर की जनता बहुत ज्यादा परेशान हुई है और अब भी हो रही है, और उनकी परेशानी का हल होना चाहिए। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।